नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश में एक बड़ा ही विरोध देखने को मिल रहा है। जो देश की रफ्तार बढ़ाने वाले लाखों ट्रक सड़कों पर जाम हो गए हैं। जो ट्रक ड्राइवर सब्जी से लेकर के दूध, तेल, पेट्रोल, इन तमाम चीज़ों को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाते हैं, वो सभी आज सड़कों पर खड़े हैं। इस विरोध में न सिर्फ ट्रक ड्राइवर हैं, अब बस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ये सभी इसका विरोध कर रहे हैं। ये सभी वाहन चालक सरकार द्वारा बनाए गए नया कानून हिट एंड रन, उसका विरोध कर रहे हैं। अब आपको सबसे पहले यहाँ समझना जरूरी है कि हिट एंड रन का मतलब क्या होता है। हिट एंड रन का मतलब ये होता है कि जब कोई ट्रक ड्राइवर उससे एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस घायल व्यक्ति को छोड़ करके भाग जाता है, उसको हिट एंड रन कहा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि सरकार इस कानून को लेकर क्यों आई, सरकार इस कानून के माध्यम से क्या बदलना चाहती है और सरकार ने ऐसा इस कानून में क्या प्रावधान किया है जो हमारे देश के सभी वाहन चालक इसका विरोध कर रहे हैं। आइए समझते हैं। तो चलिए फिर मैं बताता हूं आपको कि सरकार इस कानून को क्यों लेके आई और सरकार इस कानून के माध्यम से क्या चेंज करना चाहती है या क्या बदलाव लाना चाहती है। सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखिए जो 2002 से लेकर 2022 तक दर्शाया गया है। इसमें जो लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं उनको बताया गया है। अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो हमारे देश में हर साल रोड एक्सीडेंट में कम से कम 50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब मैं बात करता हूं उस कानून के बारे में कि उस कानून में ऐसा क्या प्रावधान है जिसकी वजह से ये वाहन चालक उसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती है, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का। इस कानून में लिखा गया है कि अगर किसी वाहन चालक से एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उस घायल व्यक्ति को छोड़कर फरार हो जाता है तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन पहले इसमें ऐसा नहीं था। पहले इसमें सिर्फ 2 साल की सजा होती थी और वो भी 2-4 दिन बाद इनको बेल मिल जाती थी। इसी वजह से ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग एक्सीडेंट के बाद उस घायल व्यक्ति को छोड़ करके भाग जाते हैं। ये कानून इसलिए लाया गया है कि अगर उस घायल व्यक्ति को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए या उसको प्राथमिक इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इसलिए इस कानून को लाया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको 10 साल की ही सजा होगी या फिर आपको 7 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। अगर आपने उस घायल व्यक्ति को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया या फिर पुलिस को सूचित कर दिया तो आपकी सजा कम भी की जा सकती है। ये जरूरी नहीं कि 10 साल की ही होगी और 7 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। आपकी सजा 10 साल के बाद 8 साल भी की जा सकती है, 5 साल भी की जा सकती है, 2 साल भी की जा सकती है। कोई फिक्स नहीं किया गया है। लेकिन जो वाहन चालक हैं उनका कहना यह है कि अगर एक्सीडेंट के बाद हम भागते हैं तो सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसमें 10 साल की सजा हो सकती है और 7 लाख रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अगर वहां पर रुक जाते हैं तो मौजूद भीड़
उन पर हमला कर सकती है। कई बार तो यहाँ भीड़ सिर्फ हमले तक नहीं रुकती, ये मामला मॉब लिंचिंग तक पहुंच जाता है। सरकार ने इस हिंसक भीड़ से बचने के लिए एक नया कानून बनाया है, वो है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का मतलब ये होता है कि जब भी 10-15 लोग अगर एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या करते हैं तो उन पर हत्या का आरोप लगाया जाएगा और उसमें उनकी फांसी की भी सजा हो सकती है और उनको आजीवन कारावास भी हो सकता है। इसीलिए सरकार इस मॉब लिंचिंग कानून को लेकर आई। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कानून पर? क्या सरकार द्वारा बनाया गया कानून आपको अच्छा लगा या जो हड़ताल कर रहे ड्राइवर उनका हड़ताल करना आपको अच्छा लगा? ये कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।